नमस्कार। अमेरिका और ईरान, ये तनाव तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। और अब इस पूरे माहौल में ईरान के विदेश मंत्री निकले हैं एक बहुत ही दिलचस्प दौरे पर। पहले पाकिस्तान, फिर ओमान और आखिर में रूस। तो चलिए देखते हैं कि इस डिप्लोमेटिक चेस गेम में आखिर चल क्या रहा है। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये बस एक रूटीन विजिट है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है? मतलब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का यूं पाकिस्तान, ओमान और फिर रूस जाना, इसके असली मायने क्या हैं? आइए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है इस्लामाबाद से, जो इस दौरे का पहला स्टॉप है। लेकिन यहाँ एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। इसे कहते हैं मीटिंग विदाउट मीटिंग। मतलब बातचीत हो रही है पर मुलाकात नहीं। देखिए, एक तरफ अमेरिका ने भेजा है जैरेड कुशनर और विटकॉफ को, और दूसरी तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर खुद मौजूद हैं। दोनों एक ही शहर में हैं, लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं रहे। सारी की सारी बातचीत पाकिस्तान के जरिए हो रही है। आमने सामने बैठने को कोई तैयार नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये इनडायरेक्ट बातचीत की नौबत आई ही क्यों? असल में ये जो आज का गतिरोध है ना, ये पिछली सीधी बातचीत के फेल होने का नतीजा है। तब अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस थे, जिन्होंने डायरेक्ट बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बातचीत बुरी तरह फेल हो गई। इसीलिए इस बार अप्रोच बदली गई है, फेस टू फेस नहीं बल्कि एक मीडिएटर के जरिए। पर देखने वाली बात यह है कि क्या इस बार नतीजा कुछ बदलेगा? तो वो पिछली बातचीत फेल क्यों हुई थी? इसकी वजह थी ईरान की कुछ रेड लाइंस, मतलब वो शर्तें जिनसे वो 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। पहला, अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम सरेंडर करने से साफ इनकार। और दूसरा, अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह, हमास और हूतियों का सपोर्ट बंद करने से भी मना कर दिया। और अब तो ईरान ने अपना रुख और भी ज्यादा सख्त कर लिया है। उन्होंने अपने मॉडरेट नेगोशिएटर को हटाकर एक हार्डलाइनर सईद जलीली को आगे कर दिया है, जो IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो ये सिर्फ एक चेहरा नहीं बदला है, ये एक सीधा सीधा मैसेज है कि ईरान अब और भी कड़ा रुख अपनाने वाला है। तो एक तरफ ये डिप्लोमेटिक ड्रामा चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका भी चुप नहीं बैठा है। वो ईरान पर हर तरफ से प्रेशर बना रहा है, इकोनॉमिक भी और मिलिट्री भी। जरा ये आंकड़ा देखिए, $344 मिलियन। ये वो रकम है जो ईरान से जुड़ी क्रिप्टो करेंसी में थी और जिसे हाल ही में अमेरिका ने सीज कर लिया है। ये अमेरिका की एक डबल अटैक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। एक तरफ वो क्रिप्टो पेमेंट्स पर नकेल कस रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की शैडो फ्लीट, मतलब वो तेल के टैंकर जो छिपकर तेल बेचते हैं, उन पर भी बैन लगा रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है। कुल 40 शिपिंग कंपनियों पर बैन लगाया गया है जो ईरान को तेल बेचकर पैसा कमाने में मदद कर रही थी। ये ईरान की इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा हमला है। और मामला सिर्फ आर्थिक दबाव तक ही सीमित नहीं है। यहीं पर सिचुएशन और ज्यादा टेंस हो जाती है, क्योंकि एक तरफ बातचीत की मेज सजी है तो दूसरी तरफ दोनों ही देश लड़ाई की तैयारी भी कर रहे हैं। अमेरिका अपने मिलिट्री इक्विपमेंट मिडिल ईस्ट में जॉर्डन के पास मूव कर रहा है, और दूसरी तरफ ईरान दावा कर रहा है कि वो 1000 से भी ज्यादा तरह के हथियार खुद बना सकता है। मतलब बात भी चल रही है और तलवारें भी खींची हुई हैं। अब तक तो ये कहानी अमेरिका और ईरान के बीच ही घूम रही थी, लेकिन अब इस चेस बोर्ड पर एक नया और बहुत पावरफुल प्लेयर एंट्री ले रहा है, और वो है रशिया। ये एक ऐसा ट्विस्ट है जो पूरा गेम बदल सकता है। पाकिस्तान और ओमान के बाद ईरानी विदेश मंत्री के इस दौरे की जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है मॉस्को। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। और रशिया के आते ही टेबल पर एक नया प्रपोजल भी आ गया है, एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज जिससे शायद बात बन जाए। इसके हिसाब से ईरान को अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को नहीं देना होगा, बल्कि उसे किसी तीसरे भरोसेमंद देश में रखा जा सकता है। और वो देश कौन हो सकते हैं? शायद रशिया, चाइना या फिर इंडिया। ये एक ऐसा बीच का रास्ता है जो शायद दोनों को मंजूर हो जाए। अब इस कहानी का एक और पहलू देखते हैं जो बहुत ही चौंकाने वाला है। क्या कोई सोच सकता है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे इस तनाव का असर हजारों किलोमीटर दूर पनामा कैनाल पर पड़ेगा? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही है ग्लोबल पॉलिटिक्स। देखिए, पूरी कहानी शुरू होती है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। ये दुनिया के सबसे जरूरी तेल रूट्स में से एक है। यहां पर कोई भी गड़बड़ी पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को हिलाकर रख देती है। और इसका असर सीधा सीधा पड़ रहा है पनामा में, जहां जबरदस्त ट्रैफिक जैम लग गया है। अब ये कैसे जुड़ा है, चलिए देखते हैं। तो कनेक्शन कुछ ऐसा है। हॉर्मुज में ब्लॉकेड होता है तो जापान और साउथ कोरिया को तेल मिलना बंद हो जाता है।
मजबूरी में उन्हें अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदना पड़ता है। अब इन तेल के टैंकरों को अटलांटिक से पैसिफिक ओशन जाना पड़ता है और ये सारा नया ट्रैफिक पैनामा कैनाल पर आके अटक जाता है। नतीजा, जबरदस्त बॉटलनेक, बढ़ती कीमतें और लंबी देरी। तो कुल मिलाके ये कोई सीधा साधा मामला बिल्कुल नहीं है। ये डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक वॉरफेयर और मिलिट्री धमकियों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चेस मैच है। हर चाल सोची समझी है और हर मोहरे का अपना एक मतलब है। और यही चीज हमें हमारे सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगला मूव क्या होगा? क्या डिप्लोमेसी से कोई रास्ता निकलेगा, या ये ब्लॉकेड और बढ़ेगा, या फिर हालात एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ जाएंगे? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।